बहुत बहुत मुबारक हो पुष्पा बहन, अब तो तुम भी सास बन गई। हाँ, वो तो खैर एक दिन बनना ही था। क्या हुआ पुष्पा बहन, तुम खुश नजर नहीं आ रही हो? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक ही है। अच्छा, मुझे बहू के दहेज का सामान तो दिखाओ, हम भी तो देखें क्या क्या मिला है अजय को। चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर पुष्पा की पड़ोसन सीधा नई बहू के कमरे में घुस जाती है, जहाँ एक नया डबल बेड था, कुछ नए बर्तन, एक पंखा और एक बक्सा। और फिर बस इतना ही? बाकी का सामान कहाँ है पुष्पा बहन? अब जो है वो यही है। ऐसा क्यों भाई? तुम्हारा अजय तो अच्छा खासा कमाता है, तो फिर तुम इतने कम में कैसे मान गई? बिमला के लड़के को देखो, नई मोटरसाइकिल मिली है उसे दहेज में, और वो सलोनी का लड़का, वो तो कुछ करता भी नहीं, फिर भी एसी दिया है उसके ससुराल वालों ने। अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर पुष्पा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। देखो, वहाँ उधर खाना तैयार है, चुपचाप जाकर खाओ और अपने घर चली जाओ, समझी? हाँ ठीक है पुष्पा बहन, अपनी बहू का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? पुष्पा एक खड़ूस और लालची किस्म की औरत थी। उसका एक ही बेटा था अजय, जिसकी शादी वो किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी ताकि घर में खूब सारा दहेज आए। लेकिन हुआ उल्टा। अजय के दिवंगत पिता के वादे के मुताबिक उनके दोस्त की बेटी के साथ अजय की शादी हो गई। हालांकि अजय इस शादी से खुश था, लेकिन पुष्पा अपनी बहू से बहुत नाराज थी। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। जी माँ जी, आपने बुलाया? और नहीं तो क्या, जब आवाज लगाऊं तो एक बार में सुन लिया कर। जी माँ जी। ये बता, अभी तक सब्जी का मसाला क्यों नहीं पीसा तूने? माँ जी, वो मैं सिलबट्टा ही धो रही थी। हे भगवान, अगर तेरे बाप ने एक मिक्सी दे दी होती तो उसकी शान घट जाती क्या? शादी के तुरंत बाद ही अपनी सास के ताने सुनकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुप रही। फिर कुछ दिन बाद, लक्ष्मी, मेरी वो लाल वाली साड़ी कहाँ है? माँ जी, वो धोने के लिए पड़ी है, मैं उसे धो दूं? नहीं नहीं, जाकर आग लगा दे उसे। अरे कमबख्त मारी, वो साड़ी मुझे आज पहननी थी। अगर अपने साथ एक वॉशिंग मशीन ले आती तो कुछ हो भी सकता था। वैसे मानना पड़ेगा तेरे बाप को, बेटी का नाम तो लक्ष्मी रख दिया, लेकिन लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी भेजने में मौत आ गई उन्हें। रोज रोज पुष्पा इसी तरह लक्ष्मी को ताने मारती रहती। धीरे धीरे उसने अपने बेटे अजय के मन में भी लक्ष्मी के लिए जहर भर दिया, और फिर अजय ने भी उससे सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब लक्ष्मी माँ बन गई थी। उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया था, और फिर लो, एक तो इसके बाप ने मुफ्त में हमारे सर ये कामचोर बांध दी, और अब इस कामचोर ने एक और आफत जन दी। अरे अगर एक बेटा दे देती तो तेरा कुछ चला जाता क्या? तू तो दहेज लाई नहीं, अब इसका दहेज कौन भरेगा? ऐसे ही कुछ और साल बीत गए। बस अब बहुत हो गया, खुद तो दहेज में कुछ लाई नहीं, और इस करमचली ने ऐसी लड़की पैदा की है कि घर का सारा सामान नाश कर रही है। निकल यहाँ से, अभी की अभी निकल। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? ये आपकी पोती है। तो तू भी निकल इसके साथ। आज से इस घर के दरवाजे तेरे और तेरी बेटी के लिए बंद हैं। जाओ, जाकर भीख मांगो, कुछ भी करो, पर दोबारा यहाँ मत आना, समझी? पुष्पा ने ये कहकर लक्ष्मी और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। लक्ष्मी बहुत परेशान थी और अपने लिए काम धंधा ढूंढने लगी, लेकिन उसके साथ छोटी बच्ची देखकर किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। लेकिन फिर एक दिन वो एक अनाज मंडी में पहुंची, जहाँ ट्रक से अनाज की बोरियां उतारी जा रही थी, और पास ही एक सेठ बैठा हुआ था। सेठ जी, मुझे काम चाहिए। अरे पर तुम्हारे लायक मेरे पास कोई काम नहीं है, यहाँ तो मजदूरों का काम है। ट्रक में अनाज की भारी भारी बोरियां उतारनी और चढ़ानी होती है। साहब, मुझ पर मेरी 5 साल की बच्ची की जिम्मेदारी है, जिसका पेट भरने के लिए मैं हर काम करूंगी। तो एक काम करो, जरा ये बोरी उठाकर तो दिखाओ। सेठ ने एक बोरी की तरफ इशारा करके कहा। वैसे तो बोरी बहुत भारी थी, पर उससे भारी बोझ लक्ष्मी के कंधों पर आ गया था। ना जाने उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने वो बोरी एक झटके में अपनी पीठ पर उठा ली। ये देखकर सेठ हैरान रह गया। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी, लक्ष्मी नाम है मेरा। ठीक है। सेठ अच्छा आदमी था, उसने बुरे समय में लक्ष्मी की मदद की। अगले दिन से लक्ष्मी ने काम शुरू कर दिया। वो पूरा दिन बड़ी मेहनत करती। वो ट्रकों से बोरियां उतारती और उनमें अनाज की बोरियां लोड करती। फिर एक शाम, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? झाड़ू क्यों लगा रही हो? जी, वो बोरियों से काफी अनाज गिर गया है, तो इसीलिए। अनाज जमीन पर गिरा अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, वो तो ठीक है, पर इसके अलग से पैसे नहीं दूंगा मैं। मत देना सेठ जी, वैसे भी ये मैंने पैसों के लिए नहीं किया। अच्छा, तो एक काम करो, आज से यहाँ जो भी अनाज इकट्ठा हो वो तुम ले जाना। धन्यवाद सेठ जी। उस दिन ट्रकों में सोयाबीन की बोरियां भरी गई थी। लक्ष्मी ने साफ सफाई की तो उसे ढेर सारी सोयाबीन की दाल मिली। उसने वो सारी सोयाबीन इकट्ठा की और अपने साथ ले गई। उस दिन उसने सोयाबीन की दाल बनाई। ऐसे ही हर दूसरे दिन वो सोयाबीन घर ले आती और सोयाबीन की दाल बनाती।
लेकिन रोज रोज सोयाबीन खा खा कर उसकी बेटी रानी का मन भर गया और उसने लक्ष्मी से कहा, माँ आप रोज रोज यही दाल क्यों बनाती हो? क्यों तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? लगती है पर रोज रोज नहीं, कल कुछ और बनाना। ठीक है मेरी नकचड़ी। इत्तेफाक से अगले दिन भी सेठ के यहाँ सोयाबीन की ही बोरियां आई थी। शाम को लक्ष्मी ने सोयाबीन इकट्ठी तो कर ली, मगर वो सोचने लगी कि अब वो इस सोयाबीन से अलग क्या बनाएगी। तभी उसे एक आइडिया आया। वो घर गई और सोयाबीन की चाप बनाने की कोशिश करने लगी। अरे वाह, इसका मतलब मुझे आज भी याद है कि माँ कैसे चाप बनाती थी। अब इस चाप से मैं अपनी रानी के लिए मलाई चाप बनाऊंगी। गरीब लक्ष्मी की माँ ने कई साल कच्ची चाप बनाकर बाजार में बेची थी। उन्हें देखकर ही लक्ष्मी भी चाप बनाना सीख गई थी। आज वही हुनर उसके काम आ रहा था। उसने बहुत मन से अपनी बेटी के लिए मलाई चाप बनाई और फिर, माँ ये क्या बनाया आपने? मलाई चाप है बेटा, खाकर देखो तो जरा। अरे वाह, ये कितनी अच्छी बनाई है माँ आपने। अब से आप रोज रोज यही बनाना। अच्छा, और रोज रोज मलाई चाप खाने से तुम बोर नहीं हो जाओगी? इसे तो मैं रोज खा सकती हूँ। कितनी बढ़िया बनी है सच में। फिर भी काफी चाप बच गई। उसने वो चाप सेठ को भी खिलाई। अरे वाह लक्ष्मी बहन, कसम खा के कहता हूँ ऐसी मलाई चाप मैंने आज तक नहीं खाई। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तुम्हारे हाथों में इतना हुनर है तो क्यों यहाँ मजदूरी करती हो भाई? अपना ठेला लगाओ और मलाई चाप बेचो। सच में सेठ जी, क्या वाकई इतनी अच्छी बनाई है मैंने? अरे और नहीं तो क्या। तुम एक काम करो, तुम्हें जितनी सोयाबीन ले जानी है ले जाओ यहाँ से, और मैं तुम्हें अलग से कुछ पैसे भी दे दूंगा। जाओ एक ठेला ले लो और कुछ बर्तन भी, और जब दुकान चलने लगे तो मुझे मेरे पैसे वापस दे देना, ठीक है? धन्यवाद सेठ जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से लक्ष्मी की किस्मत चमक गई। कुछ साल बाद लक्ष्मी सेठ के पास दोबारा लौटी। अरे लक्ष्मी कैसी हो बहन? और रानी कैसी है? अच्छी है सेठ जी, 4th क्लास में पढ़ाई कर रही है। स्कूल बहुत बढ़िया है उसका। मैंने नया घर भी खरीद लिया है। वाह वाह, क्या बात है। बहुत मेहनत की है तुमने लक्ष्मी बहन। सब आपका ही आशीर्वाद है सेठ जी। ये लीजिए, ये 1 लाख रुपए है, इन्हें रख लीजिए। अरे पर मैंने तो सिर्फ 30,000 रुपए दिए थे तुम्हें शायद। जी सेठ जी, पर आपने उस समय मेरी मदद की थी जब मुझे जन्म देने वाले पिता ने मेरा साथ नहीं दिया। वैसे तो ये पैसे देकर भी मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकती। सेठ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो लक्ष्मी की तरक्की देखकर बहुत खुश थे और उसमें अपनी बेटी को देख रहे